हाय नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल अल्फांटेज पर। और जैसा कि हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास का, तो इससे पहले 4-5 वीडियो में हमने पहला नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और मेरा नाम है सतीश और मैं ही इस सीरीज़ को चलाऊँगा। तो अब मैं नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद दूसरे चैप्टर अलजेब्रा पे आ चुका हूँ। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, वन वेरिएबल में इसके कोफिशिएंट क्या हैं, एग्जाम्पल क्या है, काउंटर एग्जाम्पल, टर्म्स, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल, फैक्टर्स थ्योरम। इस चैप्टर में इतना पढ़ेंगे और बाकी जो है फैक्टराइजेशन ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कोई भी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए 5x² + 6x + 9, तो कांस्टेंट ये होता है जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, इसमें वैल्यू फिक्स है 9 को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे 2x² + 6y + 3, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, +3। अक्षर, हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर, जिसकी वैल्यू न बदले वो क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जैसे 6x² + 9x + 6, वेरिएबल वो वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलते रहती है। अब मान लीजिए x = 1 जब मैं लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 21। अब जब मैं x = 0 लूँगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 6। तो x = 1 पे अलग वैल्यू, 0 पे अलग वैल्यू, 2 पर अलग वैल्यू, 3 पर अलग वैल्यू, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, वेरिएबल। मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, वेरी करे। ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वैसा सिंबल जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू मैं असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंबल होता है, x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आप क्या यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, -2x + 6 - 5y। अब इसमें देखिए कुछ इसमें कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मैंने क्या किया, माइनस प्लस माइनस से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बन गया मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, समझ गया, ये बन गया मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये बन गया मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इसको क्या बोला जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए है, पहला लेते हैं 5x² - 9x + 16। तो टर्म्स का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन में जो भी अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए हैं, जिसको प्लस और माइनस, भाग, गुना, इन सब से क्या किया है, प्लस और माइनस से कनेक्ट किया गया है। अब जैसे देखिए 5 × x², ये तो गुना से है तो इसको अलग नहीं मानेंगे। ठीक है, जो प्लस और माइनस से जो कनेक्टेड है, ठीक है, अलग अलग किया गया है, वो एक कंप्लीट क्या है, टर्म है। जैसे टर्म्स का मतलब होता है शब्द, पद, हिंदी में क्या बोलते हैं, पद। ठीक है, तो पद अलग अलग क्या है, एक 5x² हो गया + 5x², ये एक हो गया -9x और एक हो गया +16, क्योंकि +5x² माइनस आगे से जुड़ा हुआ है, -9x जुड़ा हुआ है और +16 जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं 4x³ + √2x² - 3x - 6। ठीक है, इसमें क्या क्या पद होगा आपका, तो इसमें होगा टर्म्स जो होंगे, पहला होगा 4x³। ठीक है, दूसरा होगा +√2x², तीसरा होगा -3x और चौथा होगा -6। जो भी टर्म्स क्या हो, प्लस और माइनस से कनेक्टेड हो, वो इसका क्या होगा, टर्म। बहुत सिंपल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? वन वेरिएबल। अब अगर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करें तो कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ हो। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस जाते जाते कहाँ तक जगह आएगा a1n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, जहाँ पर n क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब है कि वो क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो हो, लेकिन निगेटिव ना हो। ठीक है, और इसका मतलब हुआ ये जो n है पावर में, n कहाँ पे है? पावर में है, तो पावर क्या नहीं हो सकता है? पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। और a0 a1 a2 क्या है? ये सारे क्या है? रियल नंबर से। ठीक है, a0 a1 a2 अप टू an, ये क्या है? रियल नंबर है, ये रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे देखिए 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये किस फॉर्म में है? a0 बराबर है a0 x1, जैसे पिछले में हम लोगों ने पढ़ा a1 x1, ठीक है, x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3। तो यहाँ क्या है? a2 a3 x, यहाँ सॉरी, यहाँ a2 x के पावर 2, ये है a1 x1, ये है a0। ठीक है, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या है? a0, ये क्या है? a1 x1, और ये क्या है? a2 x के पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि इस फॉर्म में मेरा क्या होना चाहिए? इक्वेशन होना चाहिए। इस फॉर्म में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेरा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है समझने वाली चीज़, a0 क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, x क्या है? x यहाँ पे जो है ये क्या है? वेरिएबल है। अब जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो इसके मल्टीप्लाई में हो, इसके मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होगा वही इसका क्या होगा? कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा a2, एक्स टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट होगा n माइनस 1, एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा an। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 7, एक्स का कोफिशिएंट होगा 4, 3 क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। चलिए, और इससे पहले एक चीज़ और, अब डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब होता है, ये जो टर्म लिखा गया है कि ये जो एफ(x) है ये क्या है? x के डिग्री 2 का ये पॉलिनोमियल है, तो डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये किस डिग्री का हो गया? 2। अब जैसे यहाँ पर है √3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 9, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 3। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4। इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर 5, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 5। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 9, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 9। तो इस तरीके से डिग्री को निकालते हैं। अब आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है
स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्सप्रेस किया गया है, पॉलिनोमियल मान लीजिए एक्स में है या वाई में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं जब उनको एक्स का जो पावर होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4x³ + 6x + 5x² - 8x का पावर 4 + 8। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है, a0 + a1x + a2x² के फॉर्म में है। हाँ तो है। a0 कांस्टेंट ये है, ये सारे क्या हैं, x³ का कोफिशिएंट 4 हो गया, x का कोफिशिएंट 6 हो गया, प्लस माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है, किसी का पावर निगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि x³ यहाँ है, x4 यहाँ है, जबकि मैंने इक्वेशन में पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होना चाहिए, या तो असेंडिंग में हो या तो इधर से डिसेंडिंग में हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर इसको डिसेंडिंग में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे -8x⁴, फिर लिखेंगे +4x³, फिर लिखेंगे +5x², फिर होगा +6x + 8। ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा हो गया √3x² - 6x³ + 5x⁴ + 8। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा +5x⁴ - 6x³ + √3x² + 8। अच्छा, इसके पहले प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं या इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आगे सवाल है कि आपको रीज़न बताना है कि ये सारे जितने एक्सप्रेशन हैं वो क्या हैं, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, ठीक है, और पॉलिनोमियल है कि या नहीं है, ये रीज़न के साथ क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है इसको मोटा कर लेता हूँ। पहला जो है f(x) = x + 1/x। मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पॉलिनोमियल का वो क्या है, a0 + a1x + a2x² अप टू क्या जाएगा an(x⁴n). क्या ये इस फॉर्म में है, अब जैसे देखिए x का पावर 1 + x का पावर -1। तो मैंने पढ़ा यहाँ पे कि जो x का पावर है n क्या हो सकता है, नॉन निगेटिव, मतलब या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पावर क्या आ रहा है, निगेटिव, तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ क्या बोलेंगे, f(x) इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। f(x) क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा में आते हैं, g(x) = है √x - 3। √x का मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2 - 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट जो है x का, एक्सपोनेंट जो है x⁴ 1/2 क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। नॉन निगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6, और ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव मतलब या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। तो 1/2 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंस 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो ये क्या हो गया, हेंस g(x) इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला है hy = √y - 6। अगला पेज ले लेता हूँ। तीसरा है hy = y - 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ y का पावर 1/3 - 6। तो यहाँ फिर ये जो पावर है, पावर इज नॉट एन इंटीजर। पावर क्या है, इंटीजर नहीं है। हेंस hy इज
नॉट अ पॉलिनोमियल। एच वाई भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अच्छा, इस तरीके का जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा उसमें बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे चौथा मेरे पास जो है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर मेरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री बाई एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस फोर प्लस थ्री बाई एक्स। इसका मतलब हुआ एक्स माइनस फोर प्लस थ्री एक्स का पावर माइनस वन। थ्री इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, माइनस वन। फिर यहाँ पे देख रहा हूँ एक्स का पावर क्या है, नॉन निगेटिव नहीं है, पावर क्या आ गया, सिंस पावर ऑफ एक्स इज निगेटिव, एक्स का पावर क्या है, निगेटिव, हेंस पी एक्स इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपका बाकी सवाल बन जाएगा क्यू एक्स और आर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग डिग्री होते हैं पॉलिनोमियल के। ये सब क्या होते हैं, पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, वन हो। अब डिग्री वन होने का मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी वन। यानी कि मैंने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया था यही होना चाहिए, ए वन एक्स का पावर वन। तो ये क्या बन जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ए नॉट क्या है, कांस्टेंट, ए नॉट क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स प्लस बी, जहाँ बी क्या है, कांस्टेंट। ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर। तो जैसे देखिए 5x प्लस 7, इसका डिग्री क्या है, 1। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स, इसकी डिग्री क्या है, y का पावर क्या है, 1। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। इस z का डिग्री क्या है, 1। तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होना चाहिए पॉलिनोमियल का, यहाँ डिग्री क्या होना चाहिए, 2। अब यहाँ देखिए x का पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, मैक्सिमम क्या है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यहाँ y, ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यहाँ z का पावर 2 है, तो ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3, मतलब हाईएस्ट पावर उसमें वेरिएबल का क्या हो, 3 हो। अब जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें y का हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री क्या हो, 4। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 4। तो हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है, इसकी डिग्री क्या हो गई, 4। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल में डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन था, अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। टर्म्स आपको बताया था, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो इसमें टर्म्स क्या होगा, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये 3 टर्म हो गए। तो इस टर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसमें पहला आएगा मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, एक। अब जैसे -9, 14, 6x माइनस 8x स्क्वायर, 5x क्यूब, 2x का पावर 4, ये सब क्या है, मोनोमियल। अब देखिए 5x स्क्वायर का मतलब ये मत समझ लीजिए कि 5 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 टर्म हो जाएगा, जी नहीं। प्लस या माइनस से जो कनेक्टेड होते हैं वो अलग अलग टर्म होते हैं। क्या इसमें कोई और कनेक्टेड है प्लस या माइनस से, नहीं है। तो ये क्या हो गया, सिंगल टर्म। ये सिर्फ क्या हो गया, एक टर्म।
बाइनोमियल जिसमें क्या हो, दो नॉन जीरो टर्म हो। नॉन जीरो का मतलब अगर आप इसमें 5x² में जीरो जोड़ दें और कहें कि ये बाइनोमियल है, जी नहीं, तो ये जीरो हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म, तो भी ये क्या रहेगा, सिंगल टर्म। तो इसलिए दोनों टर्म क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, मतलब एक को हटाने से कोई फर्क पड़ना चाहिए। जैसे 9 + 4x, x - 3x²। अब ये पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इंटीजर में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पहला कंडीशन पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरा इसमें कितने टर्म होने चाहिए, 2, इसमें 2 है तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब इसमें 3 होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, सारे में क्या है, 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो नॉन जीरो कांस्टेंट हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हो, कांस्टेंट, -6 -5 4 8, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है और ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अचर है, इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें a0 है सिर्फ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, a0 + a1x + a2x² अप टू an(x⁴) n। इसमें ये जो है सिर्फ ये क्या है, a0 है, मतलब कांस्टेंट है। इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो जीरो पॉलिनोमियल है जिसमें एक टर्म हो और वो क्या हो, जीरो, ठीक है, ये जीरो है, यही क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी जीरो। कैसे, जैसे 6 है, इसको आप लिख सकते हैं 6x⁻0, मतलब 6 × 1, तो इसलिए हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, 0। लेकिन अगर इसमें आए जीरो पॉलिनोमियल में, तो इस जीरो को आप नहीं लिख पाइएगा, लिख सकते हैं x⁻0 कीजिएगा तो 0 × 1 0 आएगा, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि कांस्टेंट और जीरो में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे सवाल है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल में इसको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो जैसे इसमें x माइनस बताना है कि x - x³ में कौन सा लीनियर होगा, ये क्या है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। y का पावर 4 - y, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो ये क्या हो गया, क्वार्टिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर है 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर, ये क्या हो गया, क्यूबिक, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है और इसकी डिग्री क्या है, 0। ये क्या हो गया, हाई पावर है 2, डिग्री है 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, ये हो गया लीनियर और ये क्या हो गया, लीनियर, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट क्या होगा x² का, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, अगर पहला बना है x - 1 × 3x - 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x² - 4x - 3x + 4, ये हो जाएगा 3x² - 7x + 4। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x² के मल्टीपल में क्या है, तो बता देना है, कोफिशिएंट ऑफ x² = 3, ठीक है। इसी तरीके से इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 5, x² का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि x² टर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले में, तीसरे वाले में पूछ रहा है 5x - 3, तो इसमें x² का टर्म तो है ही नहीं, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ
इंटू 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री बतानी है, कोफिशिएंट बतानी है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ पूछा है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप देखिए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर इसको अलग अलग सॉल्व करूँ तो क्या हो सकता है, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, x³ प्लस 2x/5 प्लस 3/5 माइनस 7x² ठीक है, माइनस x⁶। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, बढ़ते या घटते क्रम में पावर के, तो हो जाएगा माइनस x⁶, उसके बाद आ जाएगा प्लस x³ ठीक है, माइनस 7x² प्लस 2x/5 प्लस 3/5। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब x³ का कोफिशिएंट, तो x³ का कोफिशिएंट मल्टीपल में क्या है इसके, 1/5 इंटू x³ है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। x⁶ का कोफिशिएंट क्या है, x⁶ का कोफिशिएंट है -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1। कांस्टेंट टर्म क्या है, 3/5, तो ये कांस्टेंट क्या हो गया, 3/5। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसमें डिग्री है, आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो आप बताएंगे, बशर्ते कि डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये डिग्री 35 का बाइनोमियल का बताना है, एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म। ठीक है, बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म, और डिग्री 35, तो मैं लिख सकता हूँ x⁵ प्लस 6x, इसमें 2 है और इसकी डिग्री क्या हो गई, 35। मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 100। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म हो गया, यहाँ पर डिग्री क्या है, 100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज अब बनाएंगे। अब आगे आते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जो भी पॉलिनोमियल आपको px दिया है, जैसे मान लीजिए 6x² प्लस 5x प्लस 2। अब इसकी वैल्यू अगर हम पूछेंगे x = 1 पे, तो p1 मेरा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 1। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 6 + 5 + 2 30। ये इसकी वैल्यू हो गई, क्या हो गई, px की वैल्यू कितनी होगी, 13। कहाँ पर, x = 1 पे। तो यही लिखा है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x = अल्फा। x = अल्फा पे px की वैल्यू क्या होगी, x को रख देंगे क्या, अल्फा। हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, अल्फा, और वो क्या बन जाएगा, p अल्फा। जैसे फॉर एग्जांपल x = क्या ले लिया, 1, तो p1 की वैल्यू क्या हो गई, 13। आगे देखिए, जैसे px = ये है। ठीक है, तो px बराबर मेरा क्या है, 3x² - 5x प्लस 6। तो p2 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 - 10 + 6, तो हो जाएगा 18 - 10 = 8। ये इसका क्या हो गया, वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल दिया है r, तो इसके वैल्यू क्या होगी, r - 1 हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ x है x की जगह क्या रख देना है, -1। 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 बराबर -6। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आगे आ जाइए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है।
तो जीरोज का मतलब एक समझ में आ रहा है, जीरो का मतलब होता है कोई अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है, अगर कोई ऐसा वैल्यू, जैसे मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू है 5x माइनस 5, तो x का वो वैल्यू जहाँ पर x का मान हम रखें, अगर उस वैल्यू को रखें तो ये जो पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, 0। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं, p1 का वैल्यू लेते हैं, क्या आएगा, आ जाएगा 0। यानी कि 1 जो है, 1 वैल्यू क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इसको लिख सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स क्या होगा, 1। मतलब 1 अगर रखें x का वैल्यू तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। यही इसका क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जैसे दिया है कि 2 और जीरोज क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो a और b का मान बताए। मतलब एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। यानी कि अगर 2 और 0 इसके जीरोज हैं, इसका मतलब क्या है, f2 का मान कितना आएगा, अगर x का वैल्यू अगर मैं 2 रखूं हर जगह, तो इसका भी मान क्या आएगा, 0। और f0 का भी मान क्या आएगा, 0। मतलब x की जगह मैं 2 रख दूं और x की जगह मैं 0 रखूं, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और उसी को रख करके मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू निकाल लूँगा। जैसे देखिए f2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। ये मेरा हो जाएगा -4 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 4, इक्वेशन 1। मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब आ जाते हैं f0। x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। इसका मान क्या आएगा, 0। ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। बचेगा क्या, b का मान मेरे पास क्या आ गया, 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में b का वैल्यू रख देंगे, तो 2a प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, 4। a इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो इस तरीके से a और b का मान क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। वैल्यू मतलब x का वो वैल्यू आप रख देंगे और निकाल लेंगे। जीरोज निकालना मतलब उसका वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल में रखिए और उसका मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे में आपको जीरोज निकालने हैं। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, अगर इसका जीरोज निकालना है मतलब इस एक्सप्रेशन का मान क्या आना चाहिए, 0। ठीक है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 0 के बराबर, और x का मान निकाल लूँगा। मतलब x इक्वल टू -5 पर ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब दूसरा है, जैसे तीसरा 2x प्लस 5, इसको क्या कर दूंगा, 0 के बराबर। ये क्या आ जाएगा, 2x बराबर -5, मतलब x बराबर -5/2। ठीक है। तो जब x की वैल्यू मैं इसमें रखूँगा -5/2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू -5/2 रखिए, -5 प्लस 5 क्या आ गया, 0। तो यही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में, ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी आसान है। अच्छा, ये जो मैं साइन बना रहा हूँ इसका मतलब होता है, चूँकि अब ये इक्वेशन बन गया तो इसका मतलब होता है और। हिंदी में क्या होता है, या तो आप ये लिखिए, या तो और लिखिए, या तो या लिखिए। मतलब या तो ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए मैं सिंबल क्या ले रहा हूँ, या। बराबर का मतलब होता है इस साइड जो लिखा हुआ है, इस साइड जो लिखा हुआ है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जैसे ये बराबर लिखा हुआ है, यानी कि 2x का मान -5 के बराबर है।
और ये जो लिखा हुआ है ये या लिखा हुआ है, या तो ये लिखिए या तो आप ये लिखिए। तो साइन को भी आप सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से सारे सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम है, अगर मान लीजिए दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और gx, ठीक है, तो डिवीजन कब करेंगे? अगर मान लीजिए कोई px है, इसकी डिग्री है क्या 5 पॉलिनोमियल, और एक gx है, इसकी डिग्री क्या है 4। तो आप 4 वाले से भाग देंगे 5 में, 5 वाले में, ये नहीं कि 5 वाले को, अब जैसे ऐसे नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स प्लस 2 से भाग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स आएगा, मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा एक्स टू द पावर -1, लेकिन एक्स टू द पावर -1 क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। इसलिए जब पॉलिनोमियल का डिवीजन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि पॉलिनोमियल मेरा आना भी चाहिए, पॉलिनोमियल से ही हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल से गुना तब संभव है जब आप जिससे भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री क्या हो, कम हो। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 से अगर किसी में भाग दे रहे हैं तो यहाँ या तो इसके बराबर हो डिग्री या इससे बड़ा हो, तभी तो हम भाग दे पाएंगे एक्स स्क्वायर से। तब ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। अगर इसका पावर इससे कम रहा तो क्या मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके यहाँ से भाग दे पाऊँगा? नहीं दे पाऊँगा। अब अगर यहाँ मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ ले लेता हूँ एक्स, तो मुझे मजबूरन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स टू द पावर -1 से, जो कि एक्स टू द पावर -1 क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, जब भी दो पॉलिनोमियल का भाग होगा तो जिससे भाग देंगे उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, जिसमें भाग देंगे उससे या तो बराबर हो या तो कम हो। इसीलिए लिखा हुआ है डिग्री ऑफ px क्या होना चाहिए, अगर ये px है तो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, gx से भाग दे रहा हूँ किसमें, px में, तो इसकी डिग्री क्या होना चाहिए, इसकी या तो इससे बराबर हो या तो इससे बड़ा हो। अच्छा, अब भाग दे रहे हैं तो सिंपल सा मतलब है, जैसे 2 में आप 11 से भाग देते हैं क्या आता है 1, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, मतलब जो जिससे भाग देते हैं। ये है डिविडेंड जो रिजल्ट आता है, ये है कोसेंट मतलब भागफल, ये है भाजक हिंदी में, ये क्या है भाज्य, और ये हिंदी में क्या है शेष मतलब रिमाइंडर। सेम टू सेम चीज़ यही है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उसी तरीके से डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा तो इसको गुना करेंगे इससे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो मेरा क्या आएगा, ये आएगा। जैसे देखिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं भाग दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस 5 में, एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब आ जाएगा कट जाएगा प्लस 5 बच जाएगा। अब इसमें भाग नहीं दिया जा सकता, तो कहने का मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर को इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर जिससे भाग दिए, ये हो गया कोशेंट मतलब भागफल, और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, समझ गया। जैसे px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, अगर क्यू एक्स क्या आ गया कोसेंट, जी एक्स से भाग दिए, अगर मान लीजिए जी एक्स ये है, इसको अगर कहें क्यू एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है तो और इसको बोले आर एक्स, तो क्या हो गया, ये है पी एक्स, तो पी एक्स बराबर हो गया जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यही मेरा क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिदम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखिए
वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब सबसे पहले gx को px से क्या करना है, भाग देना है। मतलब x प्लस 2 में भाग देंगे किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से। तो सबसे पहले भाग देते हैं तो कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वेरिएबल का उसको सबसे पहले क्या करना है, पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि एलिमिनेट होगा, एक्स स्क्वायर से। तब ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। आगे उतार देंगे प्लस 2। अब इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 4x। अब उतार देंगे प्लस 3। अब इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 8। ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये कितना होगा 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वोशिएंट। ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डिवाइजर। और ये जो था ये क्या हो गया, डिविडेंड। तो वेरीफाई हो गया, मतलब कि वेरीफाई कहने का मतलब ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और प्लस रिमाइंडर जो बचा -5। अच्छा ठीक है, डिवीजन के बाद आया। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इतना ला पा रहे हैं तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। जैसे देखिए, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 और -5, यही आएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया। ये क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। ठीक है, अब पूछ रहा है डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के बाद p-2 निकालें। तो मेरे पास px क्या है, मेरे पास px है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो p-2 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रख दीजिए, -3, सॉरी -2, और इसका मान निकाल दीजिए। ये कितना होगा, -8। ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +3, ये कट जाएगा, -8 प्लस 3 बराबर -5। आप देखिएगा ये इसलिए दिया गया कि जो आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, -2 का मान रखने से क्या आ गया, रिमाइंडर के बराबर आ गया p-2। क्यों आया, ये आप देखेंगे, x प्लस 2 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आ गया, -5। यानी कि x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर करें तो x -2 आता है। आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो इसीलिए क्या हुआ, p-2 का जब मान निकालें तो ये किसके बराबर आ गया, -5 के बराबर। ठीक है, तो आगे है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, डिग्री 1 या उससे ज़्यादा, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं x माइनस अल्फ़ा से और रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर क्या आता है, p अल्फ़ा। जैसे देखिए यहाँ पर भाग क्या दिए, x माइनस अल्फ़ा से, अल्फ़ा क्या था, -2 था। अगर माइनस यहाँ रखे तो -2, तो p-2 मेरा क्या आ गया, p अल्फ़ा आ गया। मतलब p-2 का मान भी क्या आ गया, -5, यानी कि किसके बराबर आ गया, रिमाइंडर के बराबर। तो ये यही कह रहा है कि अगर px को डिवाइड करते हैं x माइनस अल्फ़ा से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, p अल्फ़ा। जैसे मान लीजिए अगर x -2 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो p2 का वैल्यू जो होगा वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर। आगे देखिए, अब इसका प्रूफ है कि अगर px है, अगर उसको x माइनस अल्फ़ा से भाग दिए, मान लीजिए ये px है, इसको क्या किए, x माइनस अल्फ़ा से भाग दिए, क्वोशिएंट आएगा कुछ और कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, px बराबर x माइनस अल्फ़ा इंटू qx प्लस rx लिख सकते हैं। ठीक है, तो rx जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर इसकी डिग्री इससे बड़ी होगी या बराबर होगी तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, समझ गए। तो जब अगर रिमाइंडर ये आ गया इक्वल टू r, अगर उसको लेते हैं, ठीक है, रिमाइंडर की जगह,
तो अब x को जगह मैं क्या रखता हूँ अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा पी अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा 0, ये क्यू एक्स हो जाएगा प्लस आर, 0 इंटू क्यू एक्स, ये क्या बन जाएगा 0, पी अल्फ़ा बराबर क्या आ गया आर। इसीलिए बोला जाता है कि पी अल्फ़ा क्या आता है रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। अब जैसे देखिए यहाँ पर है, जब आप 2x माइनस 1 को भाग देंगे 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, तो इसको जब मैं भाग दूंगा तो किससे करूंगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर से, ये क्या बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये है 2x स्क्वायर और ये है 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 14x, अब किससे करेंगे माइनस 5x से, तो ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, ये हो जाएगा प्लस ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, भाग देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये हो जाएगा 9x माइनस 3। अब इसको मैं कर सकता हूँ कितने से, प्लस 9/2 से, जब मैं 9/2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 9/2 माइनस प्लस कट जाएगा, ये बन जाएगा 9/2 माइनस 3 मीन्स 2, 9 माइनस 6, ये आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5। अब ये जो रिमाइंडर आया 1.5, ये रिमाइंडर 1.5 आने का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने भाग दिया 2x माइनस 1 को, मैंने क्या बोला रिमाइंडर थ्योरम कि x माइनस अल्फ़ा से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है पी अल्फ़ा। अब मैं इसको x माइनस अल्फ़ा, अगर x माइनस अल्फ़ा को 0 से करें तो x इक्वल टू क्या आएगा अल्फ़ा, यानी कि इसी पी अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया रिमाइंडर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, 2x माइनस 1 का वैल्यू, 2x माइनस 1 को मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, ये जी एक्स है, x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ p1/2। अब जो p1/2 का वैल्यू होगा पक्का 1.5 आएगा, आप निकाल के देखिए, अगले पेज पे निकालता हूँ p1/2, मेरे पास इक्वेशन क्या है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए 1/2। ये हो जाएगा 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 अब प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 3 7 माइनस 3 1/2 माइनस 6 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, किसके बराबर आ गया 3/2, ये आ गया क्या रिमाइंडर के बराबर। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि x माइनस अल्फ़ा से अगर भाग देते हैं किसी पॉलिनोमियल को तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा पी अल्फ़ा, बशर्ते कि इसकी डिग्री इससे क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये सवाल कट गया है थोड़ा सा। अब ये है बताना है कि इस पॉलिनोमियल को इससे भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 5 और 19, इससे भाग देते हैं तो 5 आता है और इससे भाग देते हैं तो 19 आता है। मतलब कि x माइनस 1 से भाग देते हैं 5 तो p1 का वैल्यू क्या आएगा 5, तो p1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, x प्लस 1 मतलब p माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी 19। अब इन दोनों को 1 रखेंगे, इसमें माइनस 1 रखेंगे, बराबर किसके कर देंगे 19 के, और फिर क्या करेंगे a और b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जब a और b का मान निकल जाएगा तो मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। पूरा पॉलिनोमियल आने के बाद रिमाइंडर मैं निकाल सकता हूँ कि x माइनस 2 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, जो p2 का मान होगा। क्यों, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 2 आएगा, यानी कि p2 का मान ही क्या होगा उसका रिमाइंडर होगा। तो अब मुझे पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर इसका रिमाइंडर निकालना है तो सिंपली क्या निकालेंगे p2 का मान, मतलब इसमें हर जगह क्या रखेंगे x के जगह 2, तो मेरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें बताना है जी एक्स क्या है फैक्टर है कि नहीं। अगर पूरा पूरा कट जाएगा मतलब रिमाइंडर अगर 0 बचा
तो क्या है, ये फैक्टर है, अगर नहीं बचा तो फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब पूरा पूरा कट जाना। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या है, फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम कहता है अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का या उससे ज़्यादा का, और अगर अल्फ़ा कोई नंबर है, तो अगर पी अल्फ़ा 0 आ रहा है तो एक्स माइनस अल्फ़ा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर एक्स माइनस अल्फ़ा फैक्टर है तो पी अल्फ़ा क्या होगा, 0। फैक्टर का मतलब ही होता है क्या, एक्स माइनस 5 को अगर मैं भाग दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 में, एक्स बार में लगाएंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस ये कट जाएगा, क्या आएगा, 5x माइनस 25। अब इससे किससे लगाएंगे, प्लस 5 से, क्या जाएगा, 5x माइनस 25 माइनस ये प्लस कट के क्या आ गया, 0। मतलब कि अब x माइनस अल्फ़ा, अब देखिए x माइनस 5, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 5 अगर रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। जैसे देखिए, ये अगर पी एक्स है, p5 निकालिए, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 25, 0। ठीक है, तो x माइनस अल्फ़ा मतलब x माइनस अल्फ़ा अगर कोई फैक्टर है तो पी अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 0। जैसे यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो पी अल्फ़ा क्या होगा, 0 आएगा। तो पी अल्फ़ा मतलब x माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह 5 है, x माइनस 5 इसका फैक्टर है, मतलब p5 क्या आएगा, 0। रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस अल्फ़ा से अगर डिवाइड देते हैं तो पी अल्फ़ा का मान किसके बराबर आता है, रिमाइंडर के बराबर। तो यहाँ रिमाइंडर 0 है तो पी अल्फ़ा का मान क्या आएगा, 0 आएगा, सिंपल। ठीक है, यही है फैक्टर थ्योरम। अब इसमें x माइनस अल्फ़ा फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, तो अगर पी अल्फ़ा 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर है, तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स होगा। ये क्या बता रहा है कि एक्स माइनस अल्फ़ा इसका क्या है, फैक्टर। दूसरा, अगर एक्स माइनस अल्फ़ा फैक्टर बताया है कि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। जब एक्स माइनस अल्फ़ा अगर फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पुट करो एक्स की जगह, तो पी अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये टर्म हो जाएगा 0, 0 इंटू क्यू एक्स क्या आ जाएगा, 0। पी अल्फ़ा क्या आ गया, 0। रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन फॉर्म। अब इसमें बताना है कि जी एक्स फैक्टर है कि नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं है। अच्छा, तो हमेशा भाग देने की ज़रूरत है क्या, नहीं। इसको एक्स माइनस अल्फ़ा मानो, यानी कि अगर एक्स माइनस अल्फ़ा अगर ये होगा, अगर पी अल्फ़ा 0 आ गया मतलब फैक्टर है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो x बाई 3 बराबर क्या आ गया, 1/4, यानी 4x बराबर क्या आ गया, 3, x बराबर क्या आ गया, 3/4। अब मैं p3/4 निकालूंगा डायरेक्टली, यानी कि x जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रखूँगा, p3/4। अगर ये 0 के बराबर आया मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ कीजिए, कह रहा है कि डिविजिबल है कि नहीं। अब x प्लस 3 को मैं अगर भाग दूंगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, भाग दे करके पता कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से कैसे पता कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, -3, p-3 निकालूंगा। अगर इसका मान 0 आ गया, मतलब 0 आने का मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इससे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे, p-3 निकालेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर कीजिए, और इसे p जो वैल्यू आ रहा है -3 आ रहा है तो p-3 निकाल देंगे। अगर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। इस तरीके से सारे सवाल को आप बनाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका पूरा पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा, ठीक है,
हमने पढ़ा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। फैक्टर का मतलब होता है उससे पूरा पूरा कट जाए। मल्टीपल का मतलब जैसे 5 है तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 गुने 1 5, 5 गुने 2 10, 5 गुने 3 15, ये इसका मल्टीपल हो गया। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैसा वैल्यू जो वैल्यू पॉलिनोमियल में अगर रखें वेरिएबल का तो उसका मान क्या आ जाए, जीरो। तो वही क्या होता है, जीरो। और जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 5 का जीरो निकालना है तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब x का मान यहाँ 5 रखिए, इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। ये 5 क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहता है अगर किसी को x माइनस अल्फा से भाग देते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी अल्फा। मतलब डायरेक्टली आप पी इसको बराबर जीरो करो, x इक्वल टू अल्फा या पी अल्फा निकालो और इसमें पुट कर दो, वो क्या बता देगा, डायरेक्टली रिमाइंडर। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का वही यूज़ है, अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अब जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन के लिए अलग से पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, अगर एक बार समझ में आए दोबारा देखिए और दोबारा देखते रहिए और क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। मैंने RS अग्रवाल बुक को फॉलो किया है, आप उस बुक से भी सोल्व कर सकते हैं। RD शर्मा है, RD शर्मा से भी सोल्व कर सकते हैं। आपके अब सारे सवाल क्या होंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो पूरा पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन छोड़ करके मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। फैक्टराइजेशन के लिए अलग वीडियो रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।